हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द स्मार्ट कोचिंग में। आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी कॉपी किताब पेन को लेकर अपने पढ़ने के स्थान पर बैठ चुके होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो है आपकी। आज हम एक्सरसाइज 8.2 टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा नंबर है 8.2 के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को जान लेना है कि 8.2 में पढ़ना क्या है। तो 8.2 में पढ़ने के लिए देखो, अभी तक हमने 8.1 में जो पढ़ा हुआ था, इसमें आप लोगों को क्या दिया होता था, एक ट्रायंगल दिया होता था जो समकोण, या आपको जो है रेशियो दे दिए जाते थे और उसमें से आपको दो भुजाओं का रेशियो पता होता था और तीसरी भुजा फाइंड करके और दूसरे रेशियो निकालने होते थे। ठीक है, लेकिन अब की बार आपको क्या दिया जाएगा, आपको एंगल दे दिया जाएगा थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू दी होगी और आपको फाइंड करना होगा कि भुजाओं में रेशियो क्या होगा। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को ये सारणी याद करनी होगी। यदि आप इस सारणी को याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम आपको बताएंगे कि इस सारणी को किस तरीके से याद भी करना है। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को पीछे वाले चैप्टर का थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे जो आप लोगों ने अभी तक फार्मूले याद किए होंगे तो उनको लंबे समय तक कैसे याद करें। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाल बटे कक्का लिखना है। ओके, क्या, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में जो है आपका जो लंब बटे कर्ण, क्या, लंब बटे कर्ण, ये रिप्रेजेंट करता है किसे, साइन को, क्या, साइन थीटा को। लंब बटे कर्ण, एल अपान के का मतलब क्या, लंब बटे कर्ण। लंब को हमने एल से डिनोट कर लिया, कर्ण को के से। इसी तरीके से आपका जो ये दिया हुआ आधार, ए बटे के, आधार बटे कर्ण, इसको हम क्या डिनोट करेंगे, कॉस थीटा। क्या, दूसरे वाले को हम कॉस थीटा बोलेंगे। ओके, कॉस थीटा। इसी तरीके से हमारा दिया हुआ है लंब बटे आधार, क्या दिया हुआ है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा बोलेंगे। क्या, टेन थीटा बोलेंगे। अच्छा, आप बोलोगे कि सर आपने तो तीन वैल्यू बता दी हमें याद करने के लिए, लेकिन हम तीन वैल्यू आगे की ये कहाँ से याद करेंगे, जो कॉट हुआ, सेक हुआ और कासेक, तो कुछ भी नहीं। आपको व्युत्क्रम संबंध भी तो बताए गए थे भाई, तो थोड़े से तो बेसिक फार्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो व्युत्क्रम संबंध, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम आपको कॉसेक बताया गया था। क्या, कॉसेक बताया गया था साइन का व्युत्क्रम। तो कॉसेक लिखेंगे भाई, कॉसेक। साइन का जो है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक भाई लिखेंगे, और कॉसेक थीटा, हम इसका जो साइन थीटा का क्या था, लंब बटे कर्ण, और इसका व्युत्क्रम कर देंगे। मतलब व्युत्क्रम का क्या, नीचे जो दी हुई है वैल्यू कर्ण, इसको ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा लंब दिया हुआ है ऊपर, इसे नीचे लिख लेंगे। ओके, इसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम आपको क्या बताया गया था, सेक थीटा बताया गया था। क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या होगा, सेक थीटा में कॉस का व्युत्क्रम कर देंगे। कॉस का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, कर्ण के बटे में आधार आ जाएगा। क्या, कर्ण के बटे में आधार आ जाएगा। इसी तरीके से आपको टेन का व्युत्क्रम कर लेना है। तो टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट होता है। क्या, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार के बटे में लंब। तो इस तरीके से आपके 6 के 6 आधार बटे लंब, इस तरीके से आप 6 के 6 जो है रेशियो याद कर सकते हो। एक जो समकोण त्रिभुज है, इसमें रेशियो कितने बनेंगे, 6 ही तो रेशियो बनते हैं। आपने 6 के 6 रेशियो याद कर लिए। अच्छा, वैसे आप लोग इस ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें, पहले तो फार्मूले याद कर लें अच्छी तरीके से। ओके, और फार्मूले याद होंगे तो फिर फार्मूलों को लंबे समय तक याद रखने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें। फिर इसी तरीके से आप लोगों को हम इस चैप्टर के बारे में भाई बताएंगे फार्मूले।
तो इस चैप्टर में कोई फार्मूले नहीं है, केवल आपके में एक ही है और वो है सारणी याद करने के लिए। सारणी में इसमें आपको स्पेशल एंगल दिए गए हैं। क्या? इसमें आपको स्पेशल एंगल दिए गए हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। ये स्पेशल एंगल आप लोगों को याद करने हैं। आप बोलोगे सर कैसे याद करने हैं? तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को इस तरीके से याद करने हैं। कैसे? साइन थीटा, थीटा की जगह पर हम एंगल कोई भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि 0 यूज कर लिया थीटा की जगह पर, तो हम 0 वाले कॉलम में देखेंगे भाई क्या दिया हुआ था, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0। इसी तरीके से अगर एंगल चेंज करके हमने 30 कर दिया तो क्या हो जाएगी वैल्यू साइन में 1/2। इसी तरीके से अगर हम एंगल को चेंज करते हैं 45 डिग्री बना देते हैं, तो साइन थीटा की जगह पर 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 45। साइन 45 की 1/, में कितना आ जाएगा 1/, में √2। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे भी जो दिए हुए हैं, दूसरे क्या दिए हुए थे भाई, दूसरे जैसे क्या दिया हुआ है कॉस, क्या कॉस, तो कॉस थीटा बराबर भाई देखो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर हमने 60 डिग्री ले लिया तो 60 डिग्री का कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से 10 का ले लेते हैं। 10 0 का क्या होता है नॉट डिफाइनेट का मतलब इंडेफिनिट होता है। क्या? इंडेफिनिट। ओके। इंडेफिनिट का मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित का साइन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इसे याद रख लेना। ये अपरिभाषित का साइन बना हुआ सिंबल जिस, ठीक है। तो थोड़ा हम आप लोगों को बता देते हैं कि सारणी आप लोग याद तो कर ही लेंगे, साथ साथ में सारणी को लंबे समय तक याद रखने के लिए क्या मेथड यूज किया जाए। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आप लोगों को 0 से लेकर 4 तक लिखना है। क्या? गिनती 0, 1, 2, 3 और 4। ओके। और इसके बटे में हम क्या कर देंगे, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब बटे में 4 कर देंगे। तो भाई सभी के बटे में 4 कर दिया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, तो इसके बाद में हम भाई इसको अंडर रूट में लिख लेंगे। क्या? अंडर रूट मतलब इन सभी का वर्गमूल ले लेंगे, सभी का वर्गमूल ले लेंगे भाई। तो सभी का हमने वर्गमूल ले लिया भाई। 0 कुछ भी दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है 0 कुछ भी दिया हुआ तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। ओके। क्या वैल्यू आएगी 0 आएगी। वैल्यू क्या निकल के आई 0। ओके। क्या निकल के आएगा 0 भाई निकल के आ गया। फिर इसके बाद अच्छा 0 का वर्गमूल लेंगे तो वो भी 0 ही निकल के आएगा। 1/4 देखो, 1 का अगर हम रूट लेंगे तो कितना निकलेगा 1 बटे में 4। 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना निकल के आएगा 2 आएगा भाई। इसी तरीके से ये दिया हुआ तो इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ओके। तो देखो 1 का मतलब 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, लेकिन 2 का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा वो रूट के अंदर ही 2 रह जाएगा, क्योंकि उसका पेयर नहीं बनेगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी तरीके से 3 का रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 बटे में कितना हो जाएगा, देखो 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा भाई। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। ओके। तो ये हो गई हमारी ट्रिक, लेकिन इसमें आप लोगों को याद कैसे करना है तो इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखो ये हम थोड़ा रफ किए दे रहे हैं, ये है क्या, क्या ये तमाशा है भाई। तो इसको समझने के लिए देखो हमने क्या किया था 0 से लेकर 4 तक लिखे हुए थे। तो पहला जो हमें रिप्रेजेंट करता है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो है 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, क्या 30, और जो ये तीसरा दिया हुआ है ये 45 को रिप्रेजेंट करेगा, क्या 45, और ये 60 की वैल्यू है और ये 90 की वैल्यू है। तो आप लोग कहेंगे ये बताओ लेकिन ये वैल्यू तो है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, तो ये सभी आपकी साइन की वैल्यू हैं। क्या? साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है। ओके। साइन थीटा, तो ये साइन थीटा की मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी।
तो आप लोग कहेंगे भाई ये बताओ, हमने एक तो वैल्यू याद कर ली लेकिन बाकी वैल्यू कहाँ से आएंगी? तो बाकी भी वैल्यू आ जाएंगी। किस तरीके से आएंगी तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये साइन थीटा लिखा हुआ था, साइन की वैल्यू जो हम साइन के बाद में आप लोगों ने क्या कॉस की वैल्यू निकालनी सीख ली। ओके, तो अब आप लोग कहेंगे तो लेकिन इतने तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते नहीं हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो 6 होते हैं, तो हम क्या करें? तो भाई देखो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, क्या हमने आपको बताया था, पहले फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखो 0 डिग्री की वैल्यू आपको 0 डिग्री की वैल्यू 0 बताई गई थी साइन में। 30 डिग्री की वैल्यू आपको क्या बताई गई थी? 1/2 बताई गई थी। 45 डिग्री की वैल्यू आपको निकाल के क्या बताई गई थी? 1/√2 बताई गई थी। फिर इसके बाद में 60 की वैल्यू आपको क्या बताई गई थी? तो 60 की वैल्यू जो थी ये क्या थी? √3/2। √3 में क्या निकल के आया था? 2 निकल के आया था। और इसी तरीके से 90 की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने भाई? इसी तरीके से हम लोगों ने 90 की वैल्यू क्या निकाली हुई थी भाई? तो 90 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई थी 1। ओके, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई थी? साइन थीटा की वैल्यू निकल के आई थी। फिर इसके बाद में हमने क्या किया? कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। क्या? कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू के लिए हमने क्या बताया? जो 90 डिग्री का था उसे पहले लिख लो, जो 60 डिग्री का था उसे नोट कर लो। उसके बाद में तो क्या हो जाएगा? √3/2। फिर इसके बाद में 45 डिग्री की, तो 45 डिग्री साइन और कॉस में दोनों में ही बराबर रहती है, मतलब 1/√2 ही रहेगा। साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू के बराबर में होती है, मतलब क्या निकल के आएगा? 1/2 निकल के आया भाई। इसी तरीके से साइन 90 का मान साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 90 की वैल्यू के बराबर में होती है। ओके, अच्छा एक फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था, यदि याद हो तो भाई कमेंट करके अवश्य बताना। क्या बताया था? टेन थीटा बराबर क्या? टेन थीटा बराबर आप लोगों को क्या बताया गया था? साइन थीटा, और बटे में क्या बताया गया था? कॉस थीटा। साइन थीटा बटे में क्या बताया गया था? कॉस थीटा। तो बस यही फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। क्या? यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। ओके, तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे? तो भाई इसे देखो हम रेस कर रहे हैं और फिर हम आपको बता रहे हैं। क्या बताया? तो देखो भाई 10 आप लोगों को बताया गया कि 10 थीटा बराबर क्या? 10 थीटा। तो 10 थीटा की वैल्यू क्या बताई गई भाई? साइन बटे कॉस। साइन बटे में क्या? कॉस। तो देखो साइन, अब इसका बटा अगर करें भाई, बट्टे करके बताओ जरा हमें। तो बटा करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई? इसका बटा कर दें, 0 बटे कोई भी वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई? 0/1। 0/1 की वैल्यू 0 हो गई भाई। अगर इसका बटे करें तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 1/√3। 1/√, का क्या बचा? 3 बचा हुआ। फिर इसके बाद में भाई देखो, इसके बाद में आप लोगों को बताया गया कि √2, और √2 को हमने डिवाइड कर दिया, बचा क्या हमारा? 1 मत। अब इसके बाद में भाई देखो √2 से 2 से और 2 को डिवाइड कर दिया, क्या बचा? √3 बचा। जब किसी भी संख्या के बटे में 0 होता है तो उसका मान जो होता है अपरिभाषित होता है, और अपरिभाषित का साइन ये होता है जो हमने आपको बना के दिखाया है। तो देखो भाई, अगर आप लोगों को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखें तो देखो भाई क्या बताया जा रहा है। अगर आप लोग भाई ध्यान से देखेंगे तो क्या निकल के आया भाई? यहाँ पर निकल के आया कि देखो 0 की वैल्यू 10, 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू क्या निकल के आई? 1/2।
रूट का 3 निकल के आई। 1045 की वैल्यू क्या निकल के आई, रूट का 1045 की वैल्यू 1 निकल के आई, क्या 1 निकल के आई। और 1060 की वैल्यू क्या निकल के आई, रूट का 3 निकल के आई। और 1090 की वैल्यू जो होती है वो अपरिभाषित होती है। ओके, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे भाई, इसी तरीके से हम और भी निकालेंगे। और उस कौन से 10 की तो वैल्यू निकल आई, कॉट कॉसेक और सेक की वैल्यू। तो कॉट की वैल्यू निकालने के लिए भाई क्या किया जाएगा, तो कॉट किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई, कॉट 10 का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई हम यहाँ पर 10 का व्युत्क्रमानुपाती करके भाई हम निकालेंगे क्या, कॉट निकालेंगे। तो कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब देखो कोई भी नंबर दिया होता है, अगर उस कोई नंबर दिया हुआ है XYZ, आप मान लीजिएगा कि जैसे कि ये दिया हुआ है 2 और इसके बटे में अगर 0 है और इसका व्युत्क्रम कर दें, क्या नहीं, एक मिनट, इस एग्जाम्पल की बजाय हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आप ये दिया हुआ है 0, अगर ये 0 दिया हुआ तो इसका मतलब होगा कि इसके बटे में 1 होगा, क्या इसके बटे में 1 होगा। अगर मतलब कोई भी संख्या दी होती है जिसके बटे में कुछ भी नहीं दिया होता है तो उसके बटे में हमेशा 1 माना जाता है। अब भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है तो इसके बटे में कितना होगा, 1 होगा। और इसका व्युत्क्रम करो तो क्या हो जाएगा, 1 तो पहुँच जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0। और जब किसी भी संख्या के बट्टे में 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो 10 की वैल्यू क्या निकल के आई, 10 कॉट कॉट 0 की वैल्यू क्या निकल के आई भाई, कॉट 0 की वैल्यू जो है हमारी निकल के आई, कॉट 0 की वैल्यू अपरिभाषित निकल के आई। अब भाई इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1/√3 है तो इसको पलटेंगे तो √3 तो ऊपर पहुंच गया और बट्टे में क्या बचेगा, 1, जो कि लिखा नहीं जाता है। मतलब क्या हुआ, 30 की वैल्यू जो थी उसको हमने जब पलट दिया तो क्या निकल के आया, रूट का 3, और जो कि क्या किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा 1 दिया हुआ है और अगर 1 के बटे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 के बटे में 1 होगा। और इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पलटेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब 45 की वैल्यू भाई, 1045 की वैल्यू जो है वो कॉट 45 की वैल्यू के बराबर में आएगी। ओके, अब देखो रूट का 3 दिया हुआ, रूट का 3 है तो इसके बटे में कितना होगा, 1 होगा। और हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो रूट का 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कॉट जो है 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। अच्छा एक बात और हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा, क्या आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता रहे हैं कि जो हमारा इनफाइनाइट है, क्या इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट इसका मतलब क्या होता है, कोई नंबर रहा होगा ऊपर और उसके बटे में रहा होगा 0, क्या कोई भी नंबर XYZ रहा होगा ऊपर, उसके बटे में रहा होगा 0। मतलब यहाँ से एक बात तो साफ निकल के आई, क्या कि बटे में 0 रहा होगा, इसीलिए ये इन्फिनाइट है। और अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 तो ऊपर पहुंच जाएगा और नंबर जो होगा वो नीचे आ जाएगा। और जब 0 के बटे में कोई नंबर दिया होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, क्या निकल के आती है, वैल्यू 0 निकल के आती है। तो भाई 0 ये हो गया। ओके, तो आपको अब कॉट की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। यदि आप लोगों को भाई कोई दिक्कत महसूस हो या आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं जो या हम बता रहे हैं अभी, ये चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई हैं तो आप लोग कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखिएगा, आपने बताया कि हमने आपको भाई साइन की वैल्यू बता दी, साइन के बाद में
कॉस की वैल्यू बता दी, कॉस के बाद में आपको हमने टेन की वैल्यू बता दी, टेन के बाद में कॉट की वैल्यू आ गई। अब आप लोग कहोगे कि भाई और भी अभी दो बचे हुए हैं, तो और जो बचे हुए हैं दो, ये कुछ और नहीं है। कुछ और का मतलब ये साइन और कास का ही क्या होते हैं, साइन और कास के ही व्युत्क्रम होते हैं। क्या, साइन और कास के ही व्युत्क्रम होते हैं। मतलब हमारा कहने का ये है कि सेक थीटा अगर आपको निकालना है, क्या, सेक थीटा, तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम। तो कॉस का व्युत्क्रम भाई, सेक जीरो की कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो सेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 का मतलब क्या हुआ, 1/1, 1/1 का मतलब 1 ही रहता है। इसी तरीके से हम भाई निकालेंगे कॉस। कॉस 30 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, √3/2, तो 2 ऊपर पहुंचा देंगे और रूट में बटे में कितना कर देंगे, √3 कर देंगे। ये वैल्यू किसके निकल के आई, ये सेक 30 की वैल्यू निकल के आई। इसी तरीके से भाई आप लोगों को थोड़ा हम इस साइड में करके यहाँ पर बता दे रहे हैं। ओके, तो एक मिनट भाई, हाँ, ओके। तो अब देखिएगा हम क्या बता रहे थे, सेक थीटा। तो भाई सेक थीटा, तो सेक थीटा में हमने क्या बताया कि भाई जीरो की वैल्यू कितनी निकल के, 1 निकल के आई, और इसके बाद में 30 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2/3, 2/3 निकल के आया। क्या निकल के आया, 2/3 निकल के आया। पेन दूसरा यूज कर ले रहे हैं भाई। और इसके बाद में अगर आपको 45 की वैल्यू निकालनी है, तो 45 की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो 45 की वैल्यू निकालने के लिए कुछ और नहीं, केवल आपको क्या देखना है, कॉस देखना है। तो कॉस आप लोग देखिएगा, कॉस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/√2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 1 में √2 है। तो भाई देखो, √2 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में क्या बचेगा, 1, और जो कि लिखा नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2 ही आ गया। ओके, अब इसी तरीके से आप लोगों को देखना है, इसी तरीके से आप लोगों को सेक जो है 60 की वैल्यू देखनी है। तो भाई बताओ हमें ज़रा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है, और तो हम निकालेंगे सेक का, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और सेक 90 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों, अपरिभाषित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 के बटे में 1 होता है, और इसको जब हम ऊपर 1 को लेके जाएंगे और 0 को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप लोगों को साइन की वैल्यू अगर निकालनी हो, साइन की वैल्यू हमें पता है, और हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है कॉसेक का। किसका निकालना है, कॉसेक का। हमारा क्या बच गया, अभी अभी हमने भाई कॉसेक नहीं पढ़ा हुआ, तो भाई कॉसेक की वैल्यू हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी हो, तो भाई आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को देखना है साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू में आपने क्या देखा, साइन 0 का मान 0 है, तो कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। और कॉसेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 30 की वैल्यू देखेंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 है, तो भाई इसका 1 तो नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप लोगों को टेन पैंतालीस का कितना होता है, 1/√2, √2 ऊपर पहुंच गया व्युत्क्रम करने पर, और बट्टे में 1 आ गया, बट्टे में 1 की कोई वैल्यू नहीं बचेगी भाई, फिर मतलब लिखा नहीं जाता है। ओके, इसी तरीके से साइन 60 में क्या, √3/2, तो 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में क्या बचेगा, √3, जो कि लिखा जाएगा। ओके, और इसी तरीके से 90 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 निकल के आई।
तो आप लोगों ने यहाँ से क्या सीखा, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा निकालने का तरीका, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से सीखा क्या। तो यहाँ से जो हमने सीखा इसे हम आप लोगों को थोड़ा बता दें, समझा दें। और एक बार देखो, साइन क्या, साइन की जो वैल्यू है, साइन जीरो की वैल्यू वो कॉस जीरो की वैल्यू के बराबर में दिया हुआ है। साइन जीरो की वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू के बराबर में दिया हुआ है। अब इसके बाद में आपको साइन 30 की वैल्यू जो है वो किसके, साइन 60 की वैल्यू के बराबर में है। साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू बराबर रहती है। कॉस कॉस में जो साइन 60 की जो वैल्यू दी हुई है वो साइन 30 की वैल्यू के बराबर है, और साइन 90 की वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू के बराबर में होता है। ओके, इसी तरीके से अच्छा, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू जो होती है वो आपस में बराबर होती है। इसी तरीके से आप लोगों को क्या देखना है, टेन, टेन में आप लोगों को टेन 45 और कॉट 45 इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती हैं। टेन 45 और कॉट 45 की वैल्यू सेम होती हैं। टेन 90 की वैल्यू जो होती है अपरिभाषित, और कॉट जीरो की वैल्यू अपरिभाषित होती है, और टेन जीरो की वैल्यू जो है जीरो होती है, और इसी तरीके से कॉट में जो है 90 की वैल्यू जीरो होती है। और टेन 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3, और 60 की वैल्यू √3। इसी तरीके से कॉट में क्या हो जाता है, कॉट 30 की वैल्यू √3 हो जाती है, और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाती है। अब इसके बाद में आप लोगों को सेक में और कॉसेक में देखना है। तो देखो भाई, सेक जो है, सेक और कॉसेक में अगर आप लोगों को देखना है, क्या सेक और कॉसेक में अगर आप लोगों को देखना है, तो भाई देखो एक बार इसको भी कंपेयर करके देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो सेक जो जीरो की वैल्यू है वो कॉसेक 90 की वैल्यू के बराबर में वैल्यू आ रही है। सेक जो है 30 की वैल्यू है वही कॉसेक 60 की वैल्यू के बराबर में आ रहा है। जो सेक 45 डिग्री की वैल्यू है वही कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू है। जो सेक 60 की वैल्यू है वो कॉसेक 30 की वैल्यू है, और जो हमारा सेक 90 की वैल्यू है वही कॉसेक जीरो की वैल्यू है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इससे आप लोगों को थोड़ा ये टेबल याद करने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो आप लोग थोड़ा एक बार टेबल को अच्छी तरीके से याद कर लें। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपना पाएंगे। क्या, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों का निकल के आएगा। और ये काम कहाँ आएंगे, तो भाई ज़रा हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान निकालिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्या, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिएगा। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब आप लोग जब भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जब आप सारणी को अच्छी तरीके से पढ़ के आए होंगे। क्या, सारणी को अच्छी तरीके से पढ़ के आएंगे तो तभी आप इसको लगा सकते हैं, नहीं तो ये भाई नहीं लगने वाला है। तो फार्मूले आप लोगों ने पीछे तो याद ही किए होंगे, साथ साथ में आज जो है थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करके ये सारणी भी याद कर लेनी है। ऐसी हम उम्मीद करते हैं भाई आप लोग याद कर लेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन को हम थोड़ा बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली हुई थी, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और याद करो। क्या निकल के आया था, √3 में क्या था, 2 था। ओके, और जब कोई साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। कॉस 30 का मतलब क्या होता है, कॉस 30 जो होता है वो साइन 30 के बराबर में, साइन 60 की वैल्यू के बराबर में होता है। तो ये भी √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। प्लस तो प्लस कर लेंगे। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू तो साइन 30 की वैल्यू के बराबर में ही होती है, मतलब ये भी 1/2 हो जाएगा। ओके, जब हम रूट रूट के अंदर की संख्या जो होती है बराबर होती है वैल्यू,
और रूट लगा होता है और 2 नंबर का ही गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ओके, और बटे में भाई 2 और 2 की गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस 1 और 1 की गुणा 1 और बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब हमारे हर बराबर होते हैं तो हम अंशों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 1 4 और बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4/4 की मतलब क्या होगा 4 1 कम 4 4 1 कम 4 मतलब 1/1 मतलब निकल के आया, क्या आया आंसर इसका 1 निकल के आया। इसके आगे की एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन मतलब हैं वो आप लोगों को बाद में कराए जाएंगे। आप लोग अब ये तो समझ ही गए होंगे कि हमें सारणी क्यों याद करनी है, इसीलिए हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने की यहाँ पर कोशिश की। आप लोगों ने नोट भी किया होगा, अच्छे तरीके से सेशन को एंजॉय भी किया होगा। ओके, तो आप लोग सारणी को याद करके आए। अगला वीडियो जल्द ही बनाया जाएगा और अच्छी तरीके से सारणी को याद कर लेना। और साथ साथ में अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो भाई वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक कर दो यार। शेयर वेयर की भी बटन होती है, उसको भी दबाओ और अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो को। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।